बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। इससे उलमा ने इस्तिदलाल की है कि अंबिया अपने कब्रों में हयात है। और दूसरा हदीस आयत है, दूसरी आयत, आम इंसानों के लिए चाहे वो मुसलमान हो चाहे काफिर हो सबको हयात बरज़खी साबित, हयात बरज़खी सबको साबित है। और अज़ाब और सवाब कब्र में और अज़ाब तब दी जाएगी कि जब उस चीज को आप हयात साबित करें। अगर हयात साबित न करें, उसको आप ममात साबित करें, तो एक लकड़ी को आप जला भी दें, आप उसे जो है ठंड में भी रख ले, आप उसे गर्मी में भी रख ले, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ममात है, वो जिस्म है। उस चीज को तकलीफ होगी जो जिंदा है, जिसके अंदर रूह है और जिस्म है। खाली रूह को भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि रूह जिसमें लतीफ है, वो कहीं भी उसे आजाब नहीं दी जा सकती है, बस तक किसी तरफ से वो निकलता है, रुक नहीं सकता। असल आजाब जो है वो जिस्म और रूह दोनों को दी जाती है। और इनके लिए बरज़ख में मौत के बाद चाहे कहीं भी हो, चाहे मछली के पेट में हो, चाहे समंदरों में हो, चाहे जमीनी कब्र में हो, चाहे फिजा में हो, कहीं पर भी हो, वही उनका कब्र है और उन्हें अजाब दिया जाएगा। अगर वो गुनहगार हो या काफिर हो, अजाब का सजा यही से शुरू है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्रिस्तान पर चलते तो आप बहुत रोते। तो साथियों ने अर्ज किया कि आप क्यों रोते कब्रिस्तान पर, जन्नत के ऊपर नहीं ज्यादा खुश होते और जहन्नुम के बड़े बड़े अजाब है उनके ऊपर आप नहीं रोते, लेकिन जैसे ही कब्रिस्तान पर गुजर जाते हैं तो आप रोने लगते हैं। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये इसलिए कि अव्वल मनाजिल मिन मनाजिल क़ियामा, ये क़यामत के मंजिलों में से पहला मंजिल है। अगर यही इंसान कामयाब हुआ तो क़यामत में भी कामयाब रहेगा, और यही पर नाकाम हुआ तो आखिर में भी नाकाम। तो पता ये चला कि कब्र को अजाब और नेकी इसमें दखल है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही हदीस बुखारी और मुस्लिम के हदीस में इरशाद फरमाया, अल कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रातिन नैरान। जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा या जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा। तो हयात इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के फ़िक़्ह अकबर के कल के सबक में आपने सुन ली, वअउदुर रूह इलल जसद फिल क़ब्र हक़, कब्र में रूह का वापस लौटाना जिस्म को ये बरहक है। तो जब जिस्म को रूह लौट गया तो वो क्या हुआ, उसको हयात हासिल हुई। जब हयात हासिल हुई तो आगे नकीर और मुनकर आ गए। ये भी बुखारी में है कि आताहु मलकान अस्वदान अर्ज़क़ान और युक़ालु लि अहदिहिम मुनकर व यक़ूलु लि आखर अल नकीर, और एक दूसरे से पूछेगा, फिर दोनों मुर्दे को फ़युक़इदान ही बुखारी में है, दूसरे रिवायत में है बुखारी में फ़युजलिसान ही, उसको बिठाएगा और फिर उसे पूछेगा मर रब्बुका व मा फी हादर रजुल। ये तीन सवालात होंगे। ये तो अक़ीदे के बारे में, आगे फिर आमाल के बारे में, नमाज का सबसे पहला सवाल होगा। इस तरीके से कामयाबी की हालत में जब सही तो ये अहादीस और रिवायात से यहाँ तक के बात साबित है। अब ये मालूम हुआ कि हयात बरज़खी चाहे काफिर हो चाहे मुसलमान हो, हर इंसान को साबित है। अलबत्ता फ़र्क है, सबसे कमतर हयात जो है वो कुफ़ार का है। उसके बाद जो दर्जा है वो आम मुसलमानों के हयात का है, और उसके बाद जो दर्जा है वो फिर उलमा और औलिया की हयात का है। उसके बाद जो दर्जा है वो फिर शुहदा का दर्जा है, उनके हयात का। और सबसे आला और औला जो दर्जा हयात है वो अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात का है। कितना आला दर्जा है और कितना अहम दर्जा है, कितना कामिल व अकमल हयात एक पैगंबर को हासिल है अपने कब्र में। तो इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसके बारे में रिवायात नकल की है।
आप इसको गौर से सुन ले तो पता चलेगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंबिया के बारे में क्या फरमाया। बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई अंबिया बस जिस्म तो चंद दिन होता है, चंद दिन का कब्र में कमी और उसके बाद जिस्म खत्म हो जाता है। लेकिन इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने हदीस पेश की है कि नहीं, अंबिया का जिस्म नहीं खत्म होता, जैसे शुहदा का जिस्म खत्म नहीं होता। और ये तो अब साबित है, हजारों साल बाद शुहदा की कब्रें कूदी गई तो उनके लाशें बिल्कुल ठीक था। 6 महीने साल बाद शुहदा की, आजकल के शुहदा की कब्रें खोल दी गई तो वो साहब उसमें जो मैयत है और उसकी लाश है वो बिल्कुल सलामत, बल्कि मजीद अपने सेहत में तरक्की कर गए। उस जिस्म पर गोश आया, तरोताज़ा हो गया, बल्कि उससे खुशबू आने लगा। फिर इंसान क्या कह सकते हैं अंबिया के हयात के बारे में, अंबिया के जिस्म के बारे में? तो इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैहि यहाँ इस पर बहस करते हैं। फरमाते हैं कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, अल अंबिया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अंबिया अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून। अंबिया अपने कब्रों में जिंदा है, नमाज पढ़ते हैं। ये पहला हदीस मुस्नद अबी आला, मजमू ज़वाइद, फ़तहुल बारी, मिरक़ात, जौहर मुनज़्ज़म, वफ़ाउल वफ़ा, किताबुल आलाम कामिल और क़ौलुल बदी, मदारिजुन नुबुव्वत, सआदतुद दारैन, इन किताबों में ये हदीस मौजूद है। आगे एक और सनद से यह हदीस इस तरह मनक़ूल है, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अंबिया अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून। अंबिया अपने कब्रों में जिंदा है और नमाज पढ़ते हैं। कैसे, इसका कोई मिसाल? तो आगे अहादीस में मिसाल आ रहा है। इस रिवायत को इब्न तैमिया ने भी अपने फतावा में सफ़ा 170 पर पेश की है। इसी तरीके से एक और सनद के साथ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मौजूद है, अल अंबिया फ़ी क़ुबूरिहिम अहयाउन युसल्लून। अंबिया अपने कब्रों में जिंदा है और नमाज भी पढ़ते हैं। अनस रज़ियल्लाहु फरमाते अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्नल अंबिया ला युतरकून फ़ी क़ुबूरिहिम बाद 40 लैला। 40 दिन के बाद अंबिया को कब्रों में नहीं छोड़ा जाता इस तरह बेयार व मददगार, वलाकिन्नहुम युसल्लून बैन यदै अल्लाह अज़्ज़ व जल, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ नमाज पढ़ते हैं, उनके अमाल शुरू हो जाते हैं। देखो, अंबिया चुनकी हयात है और उनकी हयात दुनियावी हयात की तरह है, अगरचे है बरज़खी। तो इसलिए आम आदमी का अमाल मुनक़ते हो जाता है, आम मुसलमान के अमाल मरने के बाद मुनक़ते हो जाता है, लेकिन अंबिया के अमाल जारी रहते हैं। हमारे कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैहि तो अंबिया को पर मौत का तारीख होने का कायल ही नहीं है अब हयात में। वो तो कहते हैं बस सिर्फ एक झटका आता है और एक बेहोशी की तरह तारीख हो जाता है फौरन, जैसे एक जगह से एक पर्दे से आगे पर्दे की तरफ इंसान का मुंतकिल हो जाना, बस एक सेकंडों की बात होती है, फिर नबी दोबारा जिंदा हो जाता है। वो तो सरी से मौत का कायल ही नहीं है। इस वजह से अंबिया के अहया के बारे में बहुत सारे दलाइल है। इनके माल जो है वो मीरास नहीं है, क्योंकि मीरास मुर्दों का माल होता है, जिंदों का माल मीरास नहीं होता। इसी तरीके से इनकी बीवियां एक कई और शादी नहीं कर सकते, वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, इसलिए कि अंबिया जिंदा है, वो इनके निकाह में है, और जो जिसके निकाह में वो कई और शादी, इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज मुत्तहरात ने इस तरीके से इद्दत नहीं गुजारी जैसे आम ख़वातीन इद्दत गुजारती है। इस तरह अज़वाज मुत्तहरात हमेशा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्र की ज़ियारत को जाते थे और वहाँ मुकालमा होता था। तो फरमाया कि हत्ता युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, ये कब तक है? बाज़ लोग कहते हैं 10 दिन और 12 दिन, नहीं, यहाँ तक कि क़यामत का सूर फूंका जाए, उस वक्त तक ये अपने इनके आमाल जारी और सारी है।
तो ये है अहया। वहादा इंसहा बिहादा लफ्ज़ फल मुराद बिही वल्लाहु आलम ला युतरकून वला युसल्लून इल्ला हादल मिक़दार थुम्मा यकूनून मुसल्लीन फ़ीहा बैन यदै अल्लाह कमा रवैना फ़िल हदीसिल अव्वल। बरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ आमाल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शान वर्षा रहमतुल्लाह अलैहि ने फैज़ुल बारी में कुछ रिवायात नकल की है और उसका खुलासा ये कहा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने देखा कि वो तवाफ कर रहे थे, बैतुल्लाह के तवाफ कर रहे थे। यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ पर है? उनका कब्र मुबारक कहाँ है? मैंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा और नमाज पढ़ रहे थे अपने कब्र में। अगले हदीस, अब इसी हदीस की तशरीह है दूसरे हदीस में, हदीस नंबर 7 में अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अन्नबाद अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबरहु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन उसरी बिही मर्र अला मूसा अलैहि सलाम व हुवा युसल्ली फी कब्रिही। फरमाते हैं कि बाद सहाबा किराम ने मुझे रिवायत की है, उन्होंने खबर दी है कि बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र के पास से गुजरे तो वो अपने कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंद कसीबिल अहमर आगे रिवायत में है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और सनद है अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अतैतु अला मूसा लैलत उसरी बी इंदल कसीबिल अहमर व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, कि जिस रात मुझे मेराज कराई गई मैं हजरत मूसा के पास सुर्ख टेले के करीब आया तो मैंने देखा कि वो अपने कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। ये हदीस सही मुस्लिम जिल्द सानी में है। सही मुस्लिम जिल्द सानी में एक शख्स था बहुत खिलाफ था, जब उसे ये हदीस सुनाया गया कहा ये कहा है, कहा ये सही मुस्लिम में है, कहा सही मुस्लिम में तो मैंने नहीं देखी। जब उसे बताया गया कहा हाँ ठीक है जिल्द सानी में है और जिल्द सानी को दौरे के साल में हमने नहीं पढ़ी। तो ये है। अगले हदीस में है अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लक़द रअयतुनी फिल हिज्र व अना उख़बिरु कुरैशन अन मसराय फसअलूनी अन अश्या मिन बैतिल मुक़द्दस फलम उसबितहा फकरिबतु करबन मा करिबतु मिस्लुहु क़त्तु फरफ़अहु अल्लाहु तआला ली अंज़ुरु इलैहि मा यसअलूनी अन शैइन इल्ला अंबतु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अपने आप को हतीम में देखा जिस वक्त मैं कुरैश को सफ़र मेराज की तफसील बता रहा था। कुरैश ने बैतुल मुक़द्दस के बाद ऐसी अशिया के मुताल्लिक़ मुझसे सवाल किया जो उस वक्त मेरे जहन में नहीं थी। मुझे उस वक्त इतनी परेशानी हुई कि इससे पहले भी ऐसे परेशानी नहीं हुई थी। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैतुल मुक़द्दस को उठाकर मेरे सामने कर दिया। मैं उसकी तरफ देख रहा था और लोगों के सवालात के जवाबात दे रहा था। अब सवाल ये पैदा हुआ कि कब्र में अंबिया के अजसाद का क्या हाल है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते अन औस इब्न औस अस्सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लु अय्यामिकुम यौमुल जुमअति फ़ीहि खुलिक़ आदम, बेहतरीन अय्याम में से तुम्हारे हफ्ते के अय्याम में से जुमे का दिन है, इसमें आदम अलैहिस्सलाम पैदा की गई है। वफ़ीहि क़ुबिदा, और उसमें आदम अलैहिस्सलाम को कब्ज़ किया गया है। वफ़ीहि नफ़ख़ा, और इसमें क़यामत कायम होगी। वफ़ीहि साक़ा, और इसमें दोबारा अफ़ाक़ा होगा। फ़अक्सिरू अलैया मिनस्सलात, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ो मुझ पर। फ़इन्न सलातकुम मारूज़तुन अलैया, क्योंकि तुम्हारी जो दुरूद शरीफ है ये मुझ पर पेश की जाती है। क़ालू, फरमाने लगे व कैफ़ तुरज़ु सलातुना अलैका वक़द अरमता, ऐ अल्लाह के रसूल कैसे हमारे दुरूद शरीफ आप पर पेश किया जाएगा और आप तो बिल्कुल मिट चुके होंगे। यक़ूलूना बलीता, 5 मिनट
यक़ूलून बलीत फ़क़ाल इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ अन तअकुल अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने हराम किया है कि वो अंबिया के अजसाद को ज़मीन से खिलाए, यानी ज़मीन को ये हक़ नहीं है कि ये अंबिया के अजसाद को नुकसान पहुँचाए। तो उनके जो अजसाम है, अजसाद मुबारका है, वो अपने हाल पर बरकरार है। तो इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद पेश करना और फिर उस दुरूद को फरिश्तों का ले जाना और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कब्र मुबारक में पेश करना और वहाँ जाकर जब इंसान दुरूद पढ़ लेता है खुद सुनना नबी अलैहिस्सलाम का, ये इस पर दलालत कर रहे हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक में मौजूद है, सही सालिम है, हयात उनको हासिल है और इंसान के आमाल और नेक आमाल भी उन्हें पेश किया जा रहा है और बुरे आमाल भी पेश किया जा रहा है। रिवायात में है कि नेक आमाल से आप खुश होते हैं और बुरे आमाल से आप नाराज होते हैं। और दुरूद शरीफ जो है ना, वो जब आप कोई पढ़ लेता है तो जुम्मे के दिन तो आप खुद सुनते हैं डायरेक्ट, जुम्मे के अलावा जो है फिर फरिश्ते मुकर्रर है वो आप पर पेश करते हैं और आप जो है उसको फिर सुन लेते हैं उनके पढ़े हुए दुरूद शरीफ को। और फरिश्ते उसे कहते हैं कि ये अल्लाह के रसूल फलान इब्न फलान ने आपके ऊपर इतनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी और हमने उसको लाके आपको सुनाता है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे कबूल कर देता है। मुस्लिम की रिवायत में है कि एक शख्स जब नबी अलैहिस्सलाम पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते मुकर्रर की है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद उसके ऊपर, उस शख्स के ऊपर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेता है। तो ये सब दलालत करते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हयात पर और ममात पर कोई दलील नहीं है, न सरीह कोई हदीस है और न सरीह बस ये ज़ाहिरी अक़ली दलाइल है और कोई आयत से इस्तिदलाल है वो भी या इशारतुन नस से और या कोई ऐसा ही मुगालते के तौर पर, वरना कोई ऐसा वाज़ेह दलील नहीं है। और न उम्मत में 1400 साल उम्मत में किसी ने कहा है कि नबी अपने कब्र में मुर्दा है, अल्लाह न करे या बिल्कुल रेज़ा हो चुका है। और ये अहादीस और रिवायात सब उलमा ने नकल की है, मुहद्दिसीन ने नकल की है। तो इससे पता चलता है कि ये अक़ीदा इजमाई है। आगे